आज भी इस कलयुग में ऐसे संत मौजूद हैं जिन्हें उनके भक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, और यह विश्वास केवल उनके आध्यात्मिक गुणों, तपस्या, भक्ति और रहस्यमय शक्तियों के कारण है। आश्चर्य की बात यह है कि उनकी दोनों किडनियां गंभीर रूप से खराब हो चुकी हैं। बावजूद इसके वे आज भी जीवित हैं, और स्वयं महाराज जी कहते हैं कि उनके भीतर कोई अदृश्य दिव्य शक्ति कार्य कर रही है जो उन्हें साधना, सेवा और भक्तों की भलाई के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे बड़े नाम भी उनसे आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे, और तभी से भक्तों में उनके प्रति आस्था और रहस्य और गहरा हो गया। उनके साधारण चोला, माथे पर चंदन और विनम्र स्वभाव ने लाखों लोगों का मन जीत लिया, और आज लोग सिर्फ उनके दर्शन के लिए ही वृंदावन आते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस बाबा में ऐसा क्या है कि लोग उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, और उनकी साधना में छिपा रहस्य क्या है? प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1959 में कानपुर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडेय। उनका परिवार पूरी तरह धार्मिक और भक्ति प्रधान था। उनके दादाजी और पिता दोनों ने संन्यास लिया था, और माताजी भी पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में लीन रहती थीं। बड़े भाई घर में गीता का पाठ किया करते थे, और इसी वातावरण में बालक अनिरुद्ध का मन धीरे धीरे ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगा। बचपन से ही उनका मन भगवान की ओर झुका हुआ था। कक्षा 5 से ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़नी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके मन में सवाल उठने लगे। क्या यह संसार स्थायी है? मां पिता एक दिन नहीं रहेंगे तो सच्चा साथ कौन देगा? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी? सम्मी। यही प्रश्न उनके मन में लगातार उभरते रहे, और 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे काशी पहुंचे, और वहां ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी बने। आगे चलकर संन्यास भी लिया और नाम पड़ा स्वामी आनंददास। काशी में उन्होंने गंगा किनारे कठोर तपस्या शुरू की। ठंड और बारिश में भी खुले आसमान के नीचे रहते। दिन में 3 बार गंगा स्नान करते। कभी भिक्षा मिलती तो भोजन करते, अन्यथा केवल गंगा जल पीकर गुजारा करते। कई बार तो हफ्तों तक केवल गंगा जल पीकर ही जीवित रहे। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से उन्हें कभी सर्दी या जुकाम तक नहीं हुआ। लेकिन इसी तपस्या के दौरान उनके जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनियां गंभीर रूप से खराब हैं, और उनके पास केवल 3-4 साल का समय बचा है। परंतु आज 20 साल बाद भी वे जीवित हैं, और यह उनके भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। उनकी तपस्या और भक्ति ने उन्हें इन कठिनाइयों में भी स्थिर रखा, और यही उनके चमत्कार का रहस्य माना जाता है। उनके जीवन में कई बार भूख और कठिन परिस्थितियां आईं। कभी वे केवल गंगा जल पर गुजारा करते, कभी सप्ताहों तक किसी ठोस भोजन से वंचित रहते, लेकिन उनका विश्वास और भक्ति दृढ़ रही। यही कारण है कि उनके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति विकसित हुई, और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके मन में हमेशा यह विचार रहता था कि उनका जीवन केवल भगवान की सेवा में व्यतीत होना चाहिए। असली मोड़ तब आया जब उनके मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा जागी। उन्हें लगा कि बिना राधा कृष्ण की लीलाओं को पास से देखे वे जीवन का असली उद्देश्य नहीं पा सकते। एक दिन चैतन्य लीला और रासलीला के कार्यक्रम में वे इतने भाव विभोर हो गए कि समय की धारा जैसे थम गई। उन्हें लगा कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है, और इसी प्रेरणा ने उन्हें वृंदावन की ओर अग्रसर किया। पहली बार जब उन्होंने केशव देव जी के दर्शन किए तो वे फूट फूट कर रो पड़े, मानो वर्षों से दबा हुआ प्रेम और भक्ति बह निकली हो। अन्य भक्त और पर्यवेक्षक यह देखकर अचंभित रह गए। किसी ने उन्हें फूल माला पहनाई तो किसी ने उनके चरण छुए। धीरे धीरे भक्तों ने उनकी सेवा शुरू की और उन्हें वृंदावन का पथिक बनने में मदद की। यहां से
उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी तरह से राधा कृष्ण की लीलाओं में समर्पित हो गई और लोग उन्हें प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानने लगे। उनके जीवन में एक और कठिन दौर तब आया जब 35 वर्ष की आयु में उन्हें पेट में तीव्र दर्द हुआ और जांच में सामने आया कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। इस बीमारी में किडनियों पर हजारों गांठें बन जाती हैं और कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। डॉक्टरों ने कहा कि यह रोग लाइलाज है और कुछ वर्षों में मृत्यु निश्चित है, लेकिन प्रेमानंद जी भी जीवित हैं और वे मानते हैं कि यह सब राधा रानी की कृपा और कृष्ण भक्ति का परिणाम है। आज भी वे रोज डायलिसिस करवाते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देने में लगे रहते हैं। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव, कठिन तपस्या, किडनी रोग और वृंदावन यात्रा ने उनकी आध्यात्मिक स्थिति को और गहरा किया है। उनके भक्तों से मिलने के अनुभव, भक्तों की सेवा, उनके सवालों के जवाब, उनके एकांतिक वार्तालाप ने उन्हें और भी प्रभावशाली बना दिया है। आज उनके दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से वृंदावन पहुंचते हैं। अगर आप भी उनके दर्शन करना चाहते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन उतरकर वृंदावन आ सकते हैं। रात 2 से 4 बजे के बीच वे परिक्रमा मार्ग पर साधकों के साथ परिक्रमा करते हुए मिल जाते हैं। उनका आश्रम श्रीहित राधा कोली कुंज है, जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास स्थित है। सुबह 4 से 5:30 बजे तक वहां सत्संग और आरती होती है। भक्त यहां एकांतिक वार्तालाप में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और महाराज जी बड़े प्यार और सहजता से उत्तर देते हैं। उनके जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि अगर मन से सच्ची भक्ति की जाए तो भगवान हर परिस्थिति में साथ देते हैं और बिना मांगे हर जरूरी चीज प्रदान करते हैं। उनके जीवन की गाथा यह दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रहे तो भगवान की कृपा निरंतर बनी रहती है। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज को लोग कलयुग का कृष्ण अवतार मानते हैं और उनकी साधना और भक्ति से प्रेरणा लेकर लाखों लोग आज भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और प्रेम की राह अपनाते हैं। उनकी यह रहस्यमयी यात्रा हमें सिखाती है कि जब मन और हृदय पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए तो भगवान हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं और हमें अद्भुत शक्ति, बल के बेशा साहस और चमत्कार प्रदान करते हैं। उनके जीवन में आए छोटे बड़े अनुभव, कठिनाइयां, भक्तों के सवाल और उनके उत्तर, वृंदावन यात्रा, रासलीला की घटनाएं, साधकों की सेवा और भक्तों की भक्ति की कहानियां सब मिलकर इसे एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा बना देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।